अभी समाज का एक वर्ग यूजीसी इक्विटी एक्ट के विरुद्ध में बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरित हुए हैं या उसके अगेंस्ट में विरोध कर रहे हैं। ये राजनीतिक चेतना का बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। लोगों को ऐसा करना ही चाहिए। ठीक इसी तरह से फार्मर्स बिल आया था, लॉ बन गया था, बिल ही नहीं आया था, लॉ बन गया था और उसका लोगों ने भरपूर विरोध किया। करीब 700 व्यक्ति शहीद हो गए और अंततः सरकार को बैकफुट पर आकर के उस लॉ को रिपील करना पड़ा। लॉ को रिपील करना पड़ा क्यों? इलेक्शन के डर से, वोट के डर से। न तो उसको कोई चीज़ से मतलब था, न किसान से मतलब था, नील से मतलब था, वो वोट के डर से। तीसरा एक अतीत का उदाहरण है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन में भी इसी तरह से रिजर्वेशन की बात आया। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने की बात आई। बहुत लोगों ने आत्मदाह कर लिया और वो लॉ आज भी कायम है। अब बल्कि वह और पुष्पित, पल्लवित और आगे बढ़ते चला जा रहा है। इन सारी विसंगतियों का लोग कब कब इस पर वाच करते हैं और किस किस चीज के लिए वो खड़े होते हैं, ये नजर रखने की बात है। क्या ये बिल जो आया है, यूनिवर्सिटी यूजीसी का जो बिल है, क्या इसके पहले सारी चीजें खूब सुंदर चल रही थी, व्यवस्थित चल रही थी? यही एक दिक्कत था जो कि दिक्कत लोगों ने किया तो हम लोग खड़े हुए। बहुत सारे फैक्टर्स में आप देखेंगे वहां पर हम लोग निश्चेष्ट हैं। कल ही एक जगह पर लोग बात कर रहे थे कि हमको इस सरकार से मोह टूट गया। हम सोचे थे कि यह सनातन के पक्ष में है, सनातन की रक्षा करेगा, और लेकिन अब हमारा मोह इससे टूट गया। तो आप देखिएगा किस तरह से लोगों का चिंतन हाईजैक हो जाता है। सनातन के रक्षक, कौन चीज सनातन नहीं है? पूरा यूनिवर्स सनातन है जब तक यूनिवर्स है। अगर मानते हैं कि यूनिवर्स के लेवल पर अगर कोई बहुत बड़ा कोई च्याओस हो जाए, जो कि होते रहता है, बहुत सारा ग्रह प्लानेट ये सब बनते रहता है, तो उसमें लाखों करोड़ों का समय लगता है और वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर का जो देश के स्तर पर बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं, वो बहुत सारा चीज़ हम लोगों के बस की बात है। बशर्ते उसके पीछे हम लगे, उसके पीछे हम सोचें, उसके पीछे हम चिंतन करें। लोगों से मिलने के लिए हम जाते हैं तो कहाँ कोई चिंतित होता हुआ दिखाई पड़ता है? वो इवन जो झंडा लेकर के दौड़ता है वो भी चिंतित नहीं है। वो भी लगा हुआ है कोयला चोरी में, वो भी लगा हुआ है पत्थर चोरी में, वो भी लगा हुआ है बालू चोरी में, वो भी लगा हुआ है जंगल चोरी में। और ये सब चीज़ों का जो प्रेफरेंस देता है वो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये जो मानसिक विरोधाभास है, ये मानसिक विरोधाभास का कैसे दूर किया जा सकता है? कौन मौलिक चिंतन कर रहा है? मेरा सुख, मेरा सुविधा हो जाता है, बहुत अच्छा है। उसका नहीं, उसका नहीं, उसका क्यों होगा? और मेरा और उसका के बीच में एक संतुलन हो, इसका विरोध करने वाले बहुत लोग हैं। कहते हैं ईश्वर ने पांचों अंगुली नहीं बनाया बराबर। तो जब तक ये भावना रहेगी और जब असमानता को आप फिलोसफिकली या धार्मिक रूप से उसको आप जायज ठहराएंगे, तब तक आप एक्सप्लॉइट होते रहेंगे और आपका इसी ढंग से शोषण होते रहेगा। आप सड़क पर दौड़िए, चाहे संसद में दौड़िए, आप वो संसद वाले लोग भी वही हैं। यही मानसिकता के लोग वहां भी बैठे हुए हैं। और आज की बात नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ, जब से ये संसद बना, जब से ये कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ये शुरू है। कभी किसी ने सोचा इस पर? कभी किसी ने मौलिक चिंतन करने की परवाह की क्या? जिसने मौलिक चिंतन करने की परवाह की, लोगों ने उसको पागल कर दिया। मेरे वीडियो को कितने लोग देखते हैं आप यही देखें। कितने लोग इसको लाइक करते हैं यही देखें। कितने लोग इसको शेयर करते हैं यही देखें। मास लेवल पर आदमी निष्क्रिय है और पता नहीं ये निष्क्रियता का कारण क्या है। निष्क्रियता का कारण है भविष्य का खतरा। हम अगर इन सब कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं या इन सब कार्यों में भागीदार होते हैं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा परिवार को कौन देखेगा? क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर उस ढंग का नहीं है कि हम किसी गलत कार्य के विरोध में खड़ा हो सकें सामूहिक रूप से।
ये समस्या है और इसी समस्या का निदान करने के लिए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। एक प्लेटफॉर्म हम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप जुटे मेरे साथ और जितना जल्दी हो एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक स्थायी तौर पर ये काम करने के लिए जुटे। ये तत्कालिक कारण के अगेंस्ट में खड़ा होकर के काम करने का कोई फायदा नहीं होता है। मंडल कमीशन के विरुद्ध में जो बच्चे जल गए, आत्मदाह जिन्होंने कर लिया, क्या मंडल कमीशन हट गया? और इस तरह से कितना कमीशन आएगा, लोगों को टॉर्चर करते रहेगा, विभाजन करते रहेगा और अपना उल्लू सीधा करते रहेगा। और उल्लू सीधा करने वाले हमारे आपके बीच का आदमी है, थोड़े कोई ग्रह नक्षत्र से दूसरे ग्रह नक्षत्र से चढ़ करके आया। मेरी इन बातों को आप ध्यान से सुने और क्या उचित निर्णय लें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।